जो आपने समय निकाला। और आज जो मेरा पहला संबोधन है, ये संबोधन बंजार की जनता को है। आप जानते पिछले कल मुख्यमंत्री जी के मंच में मैंने जो मीडिया के माध्यम से जो संबोधन दिया, वो पहले बंजार की जनता को ही दिया। मैं पूरी बंजार की जनता से मैं क्षमा मांगना चाहूँगा। मैंने पिछले कल भी कान पकड़े, आदमी कान पकड़ के कभी छोटा नहीं होता है, वो बड़ा ही होता है। तो मैं बंजार की जनता से मैं क्षमा चाहता हूँ, और क्षमा इस बात के लिए चाहूँगा कि चलिए जो भी मेरे साथ बात बीती, अगर एक पार्टी ने मेरे साथ जो भी मेरे साथ किया, उसमें बंजार की जनता कोई दोषी नहीं। सिर्फ ये है कि मुझे जो फैसला लेना पड़ा, मेरे को उसमें समय नहीं मिला। चुनावी समय है, आप जानते चुनाव में 20 दिन का समय है, तो कोई किसी लिए रुकता नहीं। हाँ, मगर मेरा कर्तव्य था, मेरा फर्ज था कि जितने मेरे पुराने बंजार में साथी हैं, जो मुझसे जुड़े हैं, जो मेरे से लगाव रखते हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, और जो कांग्रेस के भी जो सदस्य हैं, जो आज कार्यकर्ता भी हैं, मेरी एक जिम्मेदारी उनके प्रति जो है। क्योंकि अगर पार्टी ने मेरे साथ कुछ ऐसा अटपटा किया या गलत किया, उसमें जनता की कोई गलती नहीं। तो मैं क्षमा मांगूंगा। आप लोग मुझे कोई ऐसी बात बोलना चाहे, गुस्सा निकालना चाहे, कोई ऐसी बात कहना चाहें, मैं सारी बातें सहन करने को तैयार हूं। क्योंकि अगर मैं आज किसी का कसूरवार हूं तो सिर्फ आपका हूं। कांग्रेस पार्टी ने जो मेरे साथ करना था वो कर दिया। और आपको पता है, आप सारे साथी जो मेरे साथ गए, हमने कहां तक अपना संघर्ष नहीं किया। कुल्लू में जब कांग्रेस के प्रभारी आए, तो इतने बड़े दल में आप लोग मिले, इसमें कितने जनप्रतिनिधि थे, बूथ के हमारे प्रधान थे, कार्यकर्ता थे, महिलाएं थी, युवा साथी थे। आप सब ने अपनी बात सच्चाई से कांग्रेस के प्रभारी जो कुल्लू आए थे उनके समक्ष रखी। मगर जब पार्टी आज के दिन कांग्रेस में कोई सुनवाई ना हो, और जिनसे आप उम्मीद रखें, अगर वो भी आगे आपकी बात मजबूती से ना रखें, अगर हमारे इस प्रदेश में कांग्रेस के 3 बड़े नेता हैं, अगर वो ही बंजार की सच्चाई और बंजार के कांग्रेस के कार्यकर्ता की बात रखने में असमर्थ रहे, तो इस पार्टी में फिर क्या रह जाता है? इस पार्टी में कार्यकर्ता की क्या वजूद? और मैं ये आहत होके नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं हमेशा सच्चाई पे विश्वास रखता हूं। मैं कभी स्वार्थ को नहीं मैंने अपना सोचा है। मुझे तो 1 महीने से अन्य पार्टी के भी ऑफर बोले या मुझे संपर्क हुआ कि आप हमसे जुड़िए, आप हमसे जुड़िए। मैंने अंत समय तक, कांग्रेस की जो पहली लिस्ट आई 19 तारीख को आई, 19 तारीख की शाम तक मैंने उम्मीद रखी कि नहीं, मेरे साथ तो चलो जो होना है वो ईश्वर करेगा। मगर मैंने ये उम्मीद रखी कि कम से कम कार्यकर्ता की आवाज को पार्टी दबाएगी नहीं। हमने बात अपनी कहां तक नहीं रखी, दिल्ली तक पहुंचाई। एआईसीसी में जो कांग्रेस का जो दफ्तर है, वहां पे लगभग आज के दिन भी मेरे पास वो कागज है जिसमें 450 हस्ताक्षर हुए। दीपा दास मुंशी जो इस कमेटी की जो अध्यक्षा है, स्क्रीनिंग कमेटी की, उनके समक्ष, वो तो हैरान हो गई कि इतने लोग आए कहां से, कैसे हुआ। और उसके लिए भी मैंने यहाँ से किसी को संपर्क नहीं किया था। जो मेरे घर आए थे उनने इच्छा रखी कि हमने ये अवसर नहीं खोना है, इस बार बंजार से हमको सही उम्मीदवार चाहिए। हमने 5 साल मेहनत की, लोगों से जुड़े थे, तो हमको मौका मिलना चाहिए। बात मेरे स्वार्थ की नहीं, बात कार्यकर्ता की भावनाओं की थी। उसके बाद मैं ये मानता हूं कि जो मैंने अगला जो कदम लिया, उसमें मेरे को सबको साथ लेके चलना चाहिए था। मगर मैं इसलिए आपसे क्षमा चाह रहा हूं कि मुझे भी समय नहीं मिला। ये चुनावी समय है, 20 दिन का समय, 20 दिन बाद लोगों ने मतदान करना है। मैं आपका फोन भी नहीं उठा पाया, मैं खुद ही इतना परेशान था। मैं, देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता, ना मैं झूठ बोलूं। मैं परेशान था कि मैं अब करूं तो कैसे करूं, क्या करूं, किस तरीके से करूं। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। अब आज और कल मैंने इसलिए रखा है समय कि आप सबसे मैं निजी रूप से मैं संपर्क करूं, फोन के माध्यम से संपर्क करूं। आपने मुझे कोई बात सुनानी भी है, गुस्सा निकालना है, मेरे को धक्का मुक्की भी करनी, मैं सबके लिए तैयार हूं, सबके लिए तैयार हूं। क्योंकि अगर मैंने फैसला लिया, अगर उससे आपको कुछ आहत हुआ, मैं आपका कसूरवार हूं। आप जो मेरे साथ करना चाहेंगे, जिस तरीके से सलूक करना चाहेंगे, मैं तैयार हूं। मगर मिलेगा जरूर, मेरा फोन जरूर उठाएगा। 2 दिन बाद मैं ये मीटिंग रख रहा हूं, उसमें आप सबको मैं
निवेदन करूंगा, ये हमारी एक अपनी मीटिंग होगी जिसमें मैं कुछ आपको सुझाव दूंगा, आपको पसंद आएगा तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। और बंजार की जनता के लिए मैं आज भी खड़ा हूं, कल भी खड़ा हूं। मेरा जो आपके साथ संबंध बना है ये अटूट संबंध है, कोई इसको तोड़ नहीं सकता, कोई इसको रोक नहीं सकता। और मैं स्वार्थ से नहीं जुड़ा हूं, भावनाओं से जुड़ा हूं। आप मेरे लिए कुछ बोलेंगे, मैं उसको भी स्वीकार करूंगा। अगर आप कहीं चलना चाहते, जाना चाहते हैं, उसको भी स्वीकार करूंगा। हाँ, मगर मेरे कुछ अपने सुझाव। तो मैंने यही बातें कहनी थी, इससे ज्यादा अभी मेरे पास कुछ कहने को नहीं। निजी रूप से आपसे मैं संपर्क करूंगा, जैसे मैंने आपको कहा। मैं चैनल के माध्यम से जितने हमारे यहाँ पे हमारे प्रेस के जो साथी आए, इनके माध्यम से अपनी मैं बातें रख रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें, ताकि सच्चाई और बाहर निकले। एक जी पक्ष था, एक विपक्ष था। जी आप विपक्ष के नेता हैं। जी एकदम आपसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। जी लेकिन आपने ऐसे कैसे उनको धार में छोड़कर जो है एक पक्ष का आपने जाने नहीं दिया? देखिए जी, जिस दिन सूची आई, आप जानते, मैंने 19 तारीख तक मैंने कोई फैसला बदला नहीं। मैं इसी पार्टी में रहा। 1 महीने से मुझे अन्य पार्टी मुझे संपर्क कर रही, मेरे घर तक लोग आ गए कि जी आपको वहां पे कोई जगह नहीं मिल रही है, वो जो कांग्रेस का टिकट है वहां पे तो कमिटमेंट हो गई है। मैं सही शब्द बोलूं, मैं गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। वहां तो कमिटमेंट हो गई है, वहां पे तो दिल्ली तक कमिटमेंट हो गई है, यहाँ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा नहीं, मैं जिस जगह हूं, मैं ईमानदार आदमी हूं, मैं वफादार आदमी हूं। मैं जब तक निर्णय और जो फैसला है ये अंतिम नहीं हो जाता, तब तक मैं जहां हूं मैं खुश हूं। मैं दगाबाजी नहीं कर सकता। जो मैंने गलती की, केवल ये गलती की कि मैं सबसे संपर्क नहीं कर पाया, उसका भी मैंने आपको कारण बताया। कांग्रेस जी और भाजपा जी ऐसी धारा जो है, जैसे मान लीजिए पूर्व और पश्चिम है, जी क्या ये मिल जी पाएगी? क्या आप साथ मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा जी, हम समाज सेवा से जुड़े हैं, हम जुड़े हैं समाज सेवा के लिए। मैंने आज भी, अगर मैंने बीजेपी का दामन थामा, मैं काम करने के लिए गया हूं। मैंने अपने कोई ओहदा नहीं मांगा है, ना मैंने कोई कंडीशन रखी है कि मुझे कुछ मिले, कोई पद मिले तब मैं आऊंगा। नहीं, मैंने ये सोचा कि हाँ, जहां मुझे भविष्य दिखता है, जहां मुझे उम्मीद दिखती है, जहां मुझे लगता है कि काम करने का एक स्कोप है, एक माध्यम है, एक अवसर है, मैं उस अवसर के लिए गया हूँ। मैं काम करने के लिए हूँ। क्योंकि देखिए, टिकट तो हो गया, टिकट तो बीजेपी के सारे हो गए, कांग्रेस के सारे हो गए। खैर, कांग्रेस में तो मैंने रहना नहीं था। जो कार्यकर्ता के साथ हुआ, जो मेरे साथ बात बीती, ये 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 पूरे प्रदेश को पता है। बल्कि जब हम दिल्ली में थे, वहां पे जो मीडिया है, देश की मीडिया, उनने भी ये कवरेज किया। जो अब ये सार्वजनिक बात है, ये कोई छिपाने वाली बात नहीं है कि कांग्रेस ने बंजार की सीट के साथ क्या किया। तो मैं वहां पे तो समझौता नहीं कर सकता। मुझे लोगों ने बोला भी कि आप शांत रहिए, 5 साल बाद देखिए। पर ऐसा है, जब पार्टी की सोच और रवैया ऐसा है, उस पार्टी में कैसे रह सकता था। जिस पार्टी ने ये तक नहीं ठीक समझा कि एक बार कार्यकर्ता से ढंग से बात की जाए, तो उस पार्टी में कैसे रहा जा सकता था। जहां कार्यकर्ता का मान सम्मान ना हो, बात करने का तरीका ना हो, उस पार्टी में रह के मुझे क्या फायदा। तो आज अगर मैं भाजपा में जुड़ा हूं, कल मुख्यमंत्री जी के साथ मैंने भरे मंच में, वहां पे तो देखिए मेरे शायद बहुत कम पुराने साथी गिने चुने आए थे। मैंने उस भरे मंच में भी मैंने पहले माफी मांगी बंजार की जनता से, और मैं पुराने साथियों से, कांग्रेस के कार्यकर्ता से मैंने पहले माफी मांगी। क्योंकि कांग्रेस की कार्यकर्ता की गलती नहीं है। ये जो फैसला है, ये हाई कमांड, चाहे प्रदेश का हाई कमांड हो, चाहे दिल्ली का हाई कमांड हो, ये उनकी गलती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता की कोई गलती नहीं। वो तो मेरे साथ हरदम चले, उनका अटूट विश्वास था मेरे पे। तो आज मैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि सच्चाई जरा सामने आए, उनको भी पता चले। फैसला मैंने लिया, मेरे को समय नहीं मिला, उसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। पर आज और कल मैंने इसलिए समय रखा है, मैं सबसे बात करूं, आप सबसे निवेदन करूं, जो आप मेरे साथ व्यवहार आपने करना है, मेरे से मिलके करिए, अच्छा लगेगा। क्या आपको लगता है कि आपके साथ चलने के जो कार्यकर्ता थे, वो आपसे मेरे साथ देखिए, मैं 5 साल लोगों से जुड़ा रहा है ना जी। वो तो आप और जी कांग्रेस विचारधारा से जी जुड़े जी, हैं। मैं जानता हूँ एक पार्टी भी होती है, मगर ऐसी पार्टी, जिस पार्टी ने मेरे साथ तो जो करना था किया, बर्ताव मेरे साथ तो हुआ, मगर क्या क्या कार्यकर्ता के साथ वो बर्ताव नहीं हुआ।
जब कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच गए, क्या उनको किसी ने ढंग से पूछा भी कि आप आए हैं? सुबह से लेके शाम तक हम बैठे रहे ऐसी दफ्तर में, क्या किसी ने ढंग से पूछा भी हमको? मेरी तो बातचीत चलो आगे हो जाती जैसे भी है, पर कार्यकर्ता को किसने पूछा? और जो मेरी भावना है लोग से दिल से है। मैंने कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं की है, ना आज मैं स्वार्थ की राजनीति करना चाह रहा हूँ। तो मैं तो निवेदन करूंगा, मुझे यकीन है जो मेरा साथी है मेरी बात पे विश्वास करेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा आप ऐसे मुड़ो वैसे मुड़ो, नहीं, मैं सिर्फ अपनी बात रखूंगा, भावनाओं से रखूंगा। बात अगर ठीक लगे मेरे साथ रहिए, क्योंकि मैं जो ये जो फैसला था शायद उसमें कुछ कमी थी, मगर अब जो फैसला है उसमें मैं किसी को कमी नहीं आने दूंगा। मैं जिसको साथ रखूंगा उसको साथ लेके चलूंगा, किसी को मैं पीछे छोड़ूंगा नहीं। ये विश्वास है, ये विश्वास रखिए। मैं कोई और सवाल जी? अंजार में क्या लगता है कि इस बार भाजपा जीतने वाली है? देखिए मैं आप सोचेंगे कि एकदम से एक दिन में कितना फर्क पड़ गया, नहीं। देखिए मैंने आपको बता दिया, कांग्रेस के हालात भी मैंने आपको बता दिए, और मैं कांग्रेस के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। बीजेपी के पास एक मुख्यमंत्री का चेहरा है, एक ही चेहरा है, वहां पे अन्य चेहरे नहीं है, एक ही चेहरा है। बीजेपी के हाईकमांड ने एक व्यक्ति पे विश्वास जताया है और मेहनत कर रहे हैं। अगर कुछ कमी आती है मेहनत करने के बाद ही आती है, बिन मेहनत के कोई कमी नहीं आती है। आदमी जो काम करता है, जो लोग के बीच में होता है, जो मेहनत करता है, उसके काम में कुछ कमी आती है। जो आदमी के जो लोग के बीच में उस तरीके से ना हो, उसकी नहीं आप बात कर सकते।